उम्र माना कि तू बड़ी हस्ती है, जब चाहे मेरा बचपन छीन सकती है, पर गुरूर मत कर अपनी हस्ती पर, मुझे भी नाज है अपनी मस्ती पर। गर है दम तो इतनी सी कर खता, बचपन तो छीन लिया मेरा बचपना छीन कर बता। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ। तो बिना देरी के हम लोग देखेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को। देखें पहला न्यूमेरिकल, पहला केस वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो है केस वाइज क्या कह रहा है, हाउ मच कूलम्बिक चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 24 ग्राम ऑफ Mg फ्रॉम फ्यूज्ड MgCl2। तो देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर स्टेप वाइज, अगर 12th क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको कैसे करेंगे। 24 ग्राम है तो वेट जो दिया है मैग्नीशियम का वो कितना दिया है, 24 ग्राम। उसके साथ साथ आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे हाउ मच कूलम्बिक चार्ज, इसका मतलब आपसे क्यों पूछा गया है। तो सिंस वी नो दैट, आप लोग जानते हैं कल हम लोगों ने पढ़ा था W = Z × I × T फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। और Z क्या था हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने प्रूव की थी E/96500। और I × T को हम लोग क्या लिखते हैं, Q। और Q अगर हमें निकालना है तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, Q को यहीं रखा तो W के मल्टीपल में क्या जाएगा 96500, जो 1 फैराडे की वैल्यू होती है, और अपॉन E। यहां से आप वैल्यू को पुट कर दीजिए तो Q कितना आने वाला है, अगर Q को आप देखना चाहते हैं तो W कितना दिया 24 × 96500 अपॉन क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये ग्राम में है इक्विवेलेंट वेट। अगर इसका इक्विवेलेंट आप देखना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट क्या था, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, अपॉन बैलेंसी फैक्टर एन। आप इसको ऐसे भी लिखते थे, एक्स से भी रिप्रेजेंट करते थे, ये क्या है बैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कितना दिया है 24, आप जानते हैं मैग्नीशियम एटम है, एटॉमिक मास कितना होता है 24 होता है इसका एटॉमिक मास, किसका, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है ये, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। और बैलेंस फैक्टर अगर देखना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम कितना है 2+, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को आप डिसोसिएट करोगे तो 2Cl- और 1 Mg2+, तो बैलेंसी फैक्टर इतना हो गया, ये कितना आ गया 12। और ये आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12, तो अब ये कितना आ गया 2, तो यहाँ से इसको सॉल्व करें 19300 इतने कूलाम, क्योंकि ये ग्राम में कैंसिल हो जाएगा, कूलाम में चलेगा, तो ये आ गया। और इसको आप चाहते तो इसको ऐसे ही बता सकते थे कि Q कितना आएगा 2 फैराडे। कैसे भाई, ये क्या है 2 और ये किसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे की, तो 1 × 2 2 फैराडे, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अगर आप मान लो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे यहाँ पे एक मल्टीप्लाई, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 1 फैराडे बोलते हैं, तो 1 फैराडे और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 फैराडे आंसर है। या आप फैराडे की वैल्यू इतनी रख के इसका मल्टीपल करके इतना कूलाम भी बता सकते हैं। अब मान लो आप कंपटीशन में हैं और अगर इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं और आप इसका दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। MgCl2 को आप फ्यूज्ड कराओगे तो ये क्या देगा, Mg2+ का 2Cl- बोलो, और Mg2+ से आपको Mg फाइंड आउट करना, फॉर्म करना है, तो Mg2+ का आप रिडक्शन करोगे तभी तो आपको Mg मिलेगा, ये रिड्यूस होगा। ये आयन से Mg कब देगा, जब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दोगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन है, तो इसका मतलब 2 मोल, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैराडे। तो फाइनली आंसर अभी भी अपने पास कितना आ गया 2 फैराडे। आप चाहें तो जैसे कल मैंने आपको थ्योरी में बताया था वैसे भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ से भी आप देखो, यहाँ से भी देखो, सेम आंसर आ रहा। तो आप चाहें तो इस मेथड से कर लें, आप चाहें तो इस मेथड से MgCl2 का फ्यूज करेंगे, Mg2+ से Mg
को कन्वर्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो इसका मतलब 2 मोल हैं। 2 मोल का मतलब आप जानते हो 1 मोल में कितना चार्ज होता है, तो 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर का 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज में मल्टीप्लाई करते थे तो फैराडे के इक्विवेलेंट आता था। इसको हम अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 96500 लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। क्लियर। सेकंड केस देखें अपने पास। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस में कह रहा है आ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट टू 10 मिनट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट के रूप में है, जिसमें 1.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक फ्लो कराया जा रहा है। तो अपने पास एक तो क्या दिया है, 10 मिनट टाइम दिया है, 10 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 10 × 60, ये हो जाएगा इतना 600 सेकंड। ठीक है, और हमें क्या दिया है, करंट आई से करते हैं 1.5 एम्पियर, ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दो। और कह रहा व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कॉपर का मास पूछा है, वो कैथोड पर कितना डिपॉजिट होगा, तो इसको आप सॉल्व कर लो। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं, W बराबर हम लोग जानते हैं, क्या अभी बताया था आपको, Z × I × T, और Z की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है, E/96500 × I × T। वैल्यू को पुट कर दो, W = E। अब मैं E की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में E कैसे निकालेंगे, तो आप इसको यहां पे देख लें। सिंस E क्या होता है, कॉपर का एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। अब E अगर निकालना तो कॉपर का एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं, जो कॉपर होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है कॉपर का वो कितना होता है, 63.5। इस बात को हमने कहाँ ध्यान रखने को कहा था, सॉलिड स्टेट वाले न्यूमेरिकल्स में मैंने कहा था आयरन के लिए 56 और कॉपर के लिए 63.5। कुछ लोग इसको 63 भी ले लेते हैं, पर एक्चुअल में 63.5 होता है, इतना यूनिट या ग्राम पर मोल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कॉपर का एटॉमिक मास कहाँ पर ज़्यादा यूज होता था, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, तो वहाँ से आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये कितना है, 63.5। अब बताइए बैलेंसी फैक्टर की बात करूं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो अगर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, Cu2+ और प्लस का SO4 सल्फेट 2-। तो यहाँ पे बैलेंसी देखेंगे तो मैग्नीट्यूड देखते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे हम लोग, अप्लाई कर दो। WE की वैल्यू कितनी आई, 63 यहाँ से करते हैं थोड़ा सा, E की वैल्यू 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू I की वैल्यू 1.5 एम्पियर और इंटू टाइम कितना, 600। इसको समझे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 3 6 हो गया। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 63.5, यहाँ क्या बचा, 63.5 इंटू 1.5 इंटू 3 और अपॉन कितना है 965। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। 285.75 मल्टीप्लाई करेंगे, 285.75 अपॉन 965, जीरो कैंसिल हो गए। और इसको भी अब सॉल्व कर लीजिए तो मास ऑफ जो कॉपर है डिपॉजिटेड होगा कैथोड पर कितना आ जाएगा, जो आप फाइनली आप इसको सॉल्व करके लाएंगे उतना ग्राम। ठीक है ना, 0.296 इतने ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट करेगा। आप इसको एक बार कैलकुलेशन को खुद से भी करिए। ठीक है, अब यूनिट कैसे, मैंने ग्राम में ही नहीं, वैसे तो आप मास जानते ग्राम में होता, फिर भी आपको दिमाग लगे कि यहाँ पे कैसे किया होगा, तो यहाँ से ध्यान दें। ई की यूनिट क्या होती है, ई तो आप देखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बाई बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर कैसा होता है अपना, यूनिट लेस होता, तो मॉलिक्यूलर वेट की जो यूनिट है ये ग्राम पर मोल है, समझ ना बात को। और इंटू ये एम्पियर है, इंटू ये सेकंड है, अपॉन में ये क्या है, फेराइडे किस में होता है, कूलाम पर मोल में। किस में होता है, ये क्या है, ये 1 फेराइडे, समझने के लिए बता रहे, 1 फेराइडे किस में होता है, कूलाम पर मोल में। मोल से मोल कैंसिल हो गई। और एम्पियर इंटू सेकंड भी किसके इक्वल होता है, कूलाम के इक्वल होता है। तो ये कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, बचा क्या, ग्राम। इस तरीके से हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। तो अब लोग हम अगला केस देखेंगे। थर्ड केस क्या कह रहा, फाइंड द चार्ज इन कूलम ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ N3-। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें।
कि अगर मैं इसकी बात करूं तो कह रहा है 1 ग्राम आयन ऑफ N3 माइनस पर टोटल कूलम्बिक चार्ज कितना होगा। तो आप लिख सकते हैं चार्ज ऑन 1 आयन, चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ N3 माइनस। अब सीधी सी बात है, कितना इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया होगा। जो N3 नाइट्रोजन पर अगर 3 माइनस चार्ज है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो इसमें 3 इंटू और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, इतना। अब आप मुझे बताइए, इतना कूलम हो गया। अब मुझे आप बताइए जो 1 ग्राम आयन का मतलब क्या है। 1 ग्राम आयन का मतलब कितने नंबर ऑफ आयन, हाउ मैनी आयन्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम आयन। तो 1 ग्राम का मतलब समझ रहे, 1 ग्राम पर मोल। कोई भी एटम होता है उसका एटम ग्राम पर मोल में होता है। अगर स्पेसीज को देखते हैं तो भी हम लोग 1 मोल में कितने नंबर ऑफ स्पेसीज होंगे। तो 1 ग्राम आयन का मतलब है, आप सिंपल सा बोल सकते हो 1 मोल आयन। और 1 मोल आयन का मतलब आप समझ गए एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन्स। एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन्स का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन्स। इस चीज को हम लोग कल ड्राइव करके जब देख रहे थे तब भी आप इसका मतलब समझ। 1 ग्राम आयन का मतलब है 1 ग्राम पर मोल में देखा जाता है, पर मोल में कितना ग्राम, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयन्स होंगे, आपको पता है। अब मैं अगर बात करूं कि देयरफॉर या नाउ 10 आप लिख सकते हैं। अब टोटल चार्ज अगर आपको देखना है तो चार्ज 1 पे इतना है, 1 आयन पे, तो इतने आयन्स पर कितना होगा, तो आपको पता है चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ N3 माइनस। अब ध्यान रखना यहाँ पे 1 आयन ऑफ N3 माइनस लिखा है, यहाँ 1 ग्राम आयन और यहाँ 1 आयन, ध्यान रखना। तो यहाँ पे केवल 1 आयन के लिए चार्ज बताया था, यहाँ 1 ग्राम आयन का मतलब इतने आयन्स का कितना टोटल चार्ज होगा। तो बच्चा बता देगा इसमें क्या आ जाएगा, आपको पता है 3 इंटू 1.602 जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता माइनस 19 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने कूलम। तो आप इसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास 2.89 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम के समथिंग आएगा, जिसको हम 289500 कूलम भी लिख सकते हैं। 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, हाँ पॉइंट हट जाएगा। ठीक, इतना। अब चाहते आप तो आप मुझे ऐसे ही बता सकते हैं इसका फाइनली आंसर, और हम लोग क्या दे सकते हैं। तो आप इसको अगर देखेंगे तो 3 एक नंबर है और इसका मल्टीप्लाई हमारा क्या आता था 1 फेराइड के इक्वल। तो ओवरऑल आंसर ये किसका लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको 3 फेराइड भी बोल सकते हैं। इतना ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग इसकी मल्टीप्लीकेशन देख चुके हैं, क्या आता था अप्रोक्सीमेशन वो 196500 के बराबर होता था। तो इसको हम लोग 3 फेराइड भी लिख सकते हैं। और अगर इसका दूसरा मेथड आप यूज करना चाहें सिंपल वे से तो N3 माइनस है। यार एक चीज बताओ, N3 माइनस अगर है तो N3 माइनस कब, यहाँ पे N3 माइनस से अगर मैं N एटम को देखूंगा तो इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कराऊंगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कराऊं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन एटम ने जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तो N3 माइनस। तो इस पे अगर चार्ज पूछ रहा है तो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर देख लो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है -3 से 0 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे 0 से -3 ये क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 0 से -3 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ -3 से 0 इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन दिखा दिया, रिडक्शन दिखा दिया, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे दिखा दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितने हैं, 3। तो इसका मतलब आप समझ गए कितना होगा, 3 मोल चार्ज। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 3 फेराइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। डायरेक्ट आप देख सकते हैं, तो कंपटीशन में तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं आप, पर पेपर में अगर आपको करके आना है एकेडमिक में तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चन, जो काफी अच्छा है और बोर्ड एग्जाम में कईयों बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम। मतलब कि आपको ये बताना, जब एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम में ये एल्यूमिनियम आयन जब रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम देता है तो 1 मोल में कितना चार्ज रिक्वायर्ड करेगा 1 मोल के लिए। तो आप देखें द रिडक्शन फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम लोग। द रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी अपने पास, तो एल्यूमिनियम आयन से हमें क्या रिड्यूस करना, एल्यूमिनियम कब हो सकता है, जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन वापस कर दो। आंसर आपके सामने, पर बोर्ड एग्जाम में फिर स्टेप मार्किंग मिलती है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज आप चाहें तो एक सब लैंग्वेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, ये 3 मोल चार्ज है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हाँ मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आर नीडेड, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल, ये कितना है 1 मोल, रिड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन। आप देखें 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को रिड्यूस करने के लिए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से सिंपल सी बात करूँ Q इक्वल कितना होगा, तो ये कितने फेराइडे को बिलोंग करेगा, 3 फेराइडे। तो ये आप ये भी आंसर दे सकते हैं, और आप थोड़ा मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3 फेराइडे का मतलब कितना होता है 96500, इतना कूलम हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, अभी मैंने पीछे 3 फेराइडे को लिखा था 289500 कूलम, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखता हूँ जिसको 11th क्लास का रिडॉक्स चैप्टर अच्छा आता है, वो ये क्वेश्चन ओरल भी कर सकता है। जैसे मैं बता दूं इसमें कितना आंसर आने वाला है, तो ये 5 फेराइडे आएगा, मतलब 482500 समथिंग आएगा। कैसे देखें कैसे, तो इसमें कह रहा है 1 मोल ऑफ MnO, ये क्या है आपका मैग्नीशियम आयन जो है, पर मैग्नेट आयन को मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट करना है, तो ये MnO4 माइनस है। दिस इज पर मैग्नेट आयन, दिस इज पर मैग्नेट, और अगर होता MnO4 2 माइनस तो मैग्नेट आयन। ये आपको रिडॉक्स में पढ़ने को मिला था। और यहाँ से अगर आपको बनाना Mn2 प्लस, तो इसको इसमें रिड्यूस करना। फिलहाल तो अभी देखें मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 4 दूनी -8 इक्वल में जाएगा +8, -1 इक्वल में दिया हुआ तो +7, तो इस पर चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना जानते हैं, Mn पे कितना आ रहा +7। कैसे, इसका x माना 4 × -2 इक्वल में -1, और आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा +7। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, तो आपको पता है क्या करना है। बैलेंसिंग रिएक्शन हम लोग जानते थे, 4 ऑक्सीजन है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे सिंपल वे से 4 वाटर लेते थे, और 4 वाटर में अगर कितना 4 2 8 हाइड्रोजन आयन लेते थे। आपको पता है ना पूरी फुल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पे +7 है, ठीक है, और यहाँ +2, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए। यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर वैसे भी देख लें तो इस पर -1 चार्ज है, इस पर +8 है तो +7 हो गया, यहाँ पे +2 है तो कितना ज़्यादा है +5, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करते थे। आपको ये चीज़ पता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इतना आ गया तो टोटल चार्ज कितना, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn2 प्लस, तो आप जानते हैं 5 फेराइडे। 5 फेराइडे का मतलब 5 × 965, यहाँ से देख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिक्वायर्ड है 5 फेराइडे। तो यहाँ पे इतना, इसका मल्टीप्लाई आप जानते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लो 482500 कूलम। ये इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, सिंपल है। आपको केवल ये देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितना है, उतना चार्ज रिक्वायर्ड करेगा रिड्यूस करने पर किसी दूसरे आयन को। तो ये क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर या केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। इससे पहले हमने किया था रिड्यूस, तो वहां भी हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज ही रिक्वायर्ड था, पर रिडक्शन हम लोग रिएक्शन वहां पे यूज कर रहे थे, रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज कर रहे हैं। तो ये अलग केस हो गया। यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट, 1 मोल ऑफ H2O को किस में ऑक्सीडाइज करके जाना है, O2 में। तो सबसे पहले इसको देखो, रिएक्शन को लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो देखें पहला किससे, 1 मोल ऑफ H2O, तो H2O का हमने 1 मोल लिया, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2O से क्या करना है आपको, O2 बनाना है। तो यार O2 बनाने के लिए सिंपल सा चीज है कि 1 मोल H2O में रिक्वायर कितना होगा ये देखना है। तो पहले तो H2O से O2 बनाने के लिए यहाँ पे O है, यहाँ O2 है, या तो यहाँ हाफ मोल कर दो या यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके O2 कर लो। अब हमने देखा यहाँ H2O में कितने हाइड्रोजन है, 4, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन आयन कर दो, और यहाँ 4 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ न्यूट्रल है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कर लिया। हम लोग जानते हैं, पीछे हम लोग इन चीज़ों को पढ़ के आ चुके हैं, वाटर को ऑक्सीडाइज करके O2 को रिलीज कराना। तो यहाँ पे आप देखते हैं इस रिएक्शन में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितने, 4, पर ये कितने मोल के लिए, 2 मोल वाटर में कितना रिक्वायर्ड है, 4 फेराइडे।
2 मोल वाटर के लिए अगर 4 फेराइडे है तो बताओ 1 मोल वाटर के लिए कितना होगा, 2 फेराइडे। सबको पता है 2 का डिवाइड हो जाएगा 2 पे। अगर 2 मोल में अगर 4 फेराइडे की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो 1 मोल के लिए पूछा गया है फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब जो Q होगा, यहाँ पे जो Q होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 फेराइडे। और 2 फेराइडे का मतलब आप समझते हो 2 × 96500 कूलम। और इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो बताइए मल्टीप्लाई कितना आएगा, 193,000 इतना कूलम आप पीछे करके आए थे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 1 मोल ऑफ FeO2, इसको FeO को ऑक्सीडाइज कराना Fe2O3 में। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को लर्न ना करें, FeO से क्या बनाना है, Fe2O3। केवल मैं जैसे समझाता हूं उसको केवल समझा करिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे खुद ही देखिए, एक आयरन है यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2। पहले से 1 मोल मत बनाओ कि हाफ कर लो, नहीं, इसको Fe2O3 FeO को ऑक्सीडाइज करके Fe2O3 बनाना है। सिंपल सी चीज ये, +3 ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, अगर ये चेक करना हो तो यहाँ पे देखो ये -2 का ये 0 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। यहाँ पे ये +2 है आयरन और यहाँ पे ये +3 है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो FeO से Fe2O3 बनाया, तो Fe2O3 में 2 आयरन थे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर, आयरन इक्वल हो गए। पर अभी भी क्या है हमारे पास, 2 आयरन के साथ साथ 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो कितना ऑक्सीजन इधर कम है, 1। जिधर जितना ऑक्सीजन कम होता है तो रिडॉक्स में हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंसिंग अंदर, उतना वाटर उधर ऐड कर देते हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गए हैं, 2 आयरन हो गए, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा हो गए। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम उसकी अपोजिट साइड में क्या लगाते थे, हाइड्रोजन आयन। तो अब देखें 2 आयरन, यहाँ भी 2 कंप्लीट कर, 2 और 1 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बैलेंस। पर अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज 2+ एक्स्ट्रा आ चुका है, तो यहाँ पे 2+ को न्यूट्रल करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बताओ इस FeO के कितने मोल हैं, ये 2 मोल ऑफ FeO। और यहाँ पे कितना फेराइडे इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड है, 2 मोल के लिए इतना। तो 1 मोल में पूछा है, किसके लिए पूछा, फॉर 1 मोल। तो 1 मोल में कितना होगा, 1 फेराइडे। तो आंसर क्या आ जाएगा, Q = 1 फेराइडे। 1 फेराइडे का मतलब आप समझ गए, 1 फेराइडे का मतलब 96500 इतना कूलम, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने ऑक्सीडेशन किया, रिएक्शन लर्न नहीं करनी, समझनी है। अगला केस देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है पर बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली 0.4 फेराइडे electric charge is passed through 3 electrolytic cell in series। तो सीरीज में कनेक्टिविटी हम लोगों ने सेकंड लॉ में पढ़ रखा है फेराडे में। फर्स्ट कंटेन है AgNO3, तो जब AgNO3 में आप देखेंगे तो ये डिसोसिएट होके Ag+ और NO3- देगा। बोलो सही है। सेकंड क्या है अपने पास, यहाँ पे अब केवल अभी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट। सेकंड है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो उसमें Cu2+ होगा और सल्फेट 2- होगा, यस। थर्ड है FeCl3, तो FeCl3 को डिसोसिएट कराएंगे तो Fe पे 3+ और प्लस का 3Cl-1। अब मुझे एक्चुअल में क्या करना है, कह रहा हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ईच मेटल, मतलब सिल्वर मेटल, कॉपर मेटल एंड आयरन मेटल विल बी डिपोजिटेड एज्यूमिंग ओनली एट कैथोडिक रिएक्शन। तो आपको कैथोडिक रिएक्शन देखनी होंगी। अब कैथोडिक रिएक्शंस ऑफ दीज 3 सेल्स रिस्पेक्टिवली, देखो इन तीनों सेल्स की अगर कैथोडिक रिएक्शन देखेंगे तो कैथोडिक रिएक्शन का मतलब होता है कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो सिल्वर आयन से हम लोग को क्या मिलना है, सिल्वर कितना, जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो यहाँ पे कितना, इसका मास कितना होता है 108 ग्राम। और कितने फेराइडे इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड है 1। अब मैं देखता हूँ कॉपर आयन की, तो कॉपर आयन से क्या लेना है, कॉपर मेटल, क्योंकि मेटल ही तो डिपोजिटेड होगा। तो यहाँ पे कॉपर आयन से कॉपर मेटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे कॉपर का वेट कितना होता है 63.5 ग्राम। कितने फेराइडे रिक्वायर्ड है, 2 फेराइडे। अब मैं अगला देखूँ, अगर Fe3+ से क्या बनाना है, Fe मेटल, कब, जब 3 इलेक्ट्रॉन इधर कर देंगे। Fe का कितना होता है मास 56 ग्राम। कितने फेराइडे, 3 फेराइडे। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये मैंने कैथोडिक रिएक्शन दिखा दी, मतलब इनका रिडक्शन करके दिखा दिया, और ये मेटल्स हमारे पास प्राप्त होंगे, डिपोजिटेड होंगे कैथोड पर। वो कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ईच मेटल विल बी डिपोजिटेड। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिल्वर कितना डिपोजिट होगा। नाउ यहां से अब देखेंगे सिल्वर डिपोजिटेड। अब मुझे बताओ यार एक सिंपल सी चीज कि 1 फेराइडे, ये 1 फेराइडे है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द 108 ग्राम। तो कितने के लिए पूछ रहा है, 0.4 फेराइडे के लिए। अगर 1 फेराइडे के लिए 108 ग्राम रिक्वायर्ड है, अगर 1 फेराइडे के लिए 108 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 0.4 फेराइडे के लिए कितना होगा सिल्वर।
अगर मैं कहूं कि 1 फेराइडे इक्वल 108 ग्राम, तो बताइए कि 0.4 फेराइडे के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आप बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 108 इंटू 0.4 इतने ग्राम। भाई 1 फेराइडे में कितना रिक्वायर्ड है सिल्वर, 108, तो बता 0.4 फेराइडे में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आप क्या करेंगे 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके देखिए 43.2 ग्राम के समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, 43.2 है। अब ये मेरे पास आ गया। अब अगला कौन सा है मेटल, ये पहला हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं किसकी, कॉपर की, किसकी, कॉपर की, तो बताइए अगर 2 फेराइडे के लिए इतना मास है, 2 फेराइडे कॉपर के पास कितना है मास, 63.5, तो बताइए 0.4 फेराइडे निकालने के लिए कितना होगा। तो पहले आप क्या किसके लिए निकालोगे, 1 फेराइडे के लिए, 1 फेराइडे के लिए कितना होगा इतना, और 0.4 के लिए कितना होगा इतना। तो बताइए कॉपर डिपोजिटेड, कॉपर कितना डिपोजिटेड होगा बताइए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 63.5 बाई 2 इंटू, भाई आपके पास 2 फेराइडे पे इतना डिपॉजिट है, तो 1 फेराइडे पे करोगे तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, 0.4 से करोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, कितना आ जाएगा ये 2 से चला जाएगा 1 2 12.7 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ थर्ड पार्ट आप देखिए यहाँ पे, अगर 3 फेराइडे इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड है 56 ग्राम के लिए, तो अगर 3 फेराइडे जो है उस पे आयरन का कितना मास है 56 ग्राम, तो बताइए 1 फेराइडे पे कितना होगा 56/3 ग्राम। तो बताइए कितना Fe डिपोजिटेड होगा। नाउ Fe डिपोजिटेड एट कैथोड, Fe मेटल डिपोजिटेड कितना होगा और कितने पे है, 0.4 फेराइडे के लिए, 0.4 फेराइडे पे प्रत्येक को पूछा है। तो 3 फेराइडे पे इतना मास है तो 1 फेराइडे पे इतना होगा, तो 0.4 पे 56/3 इंटू 0.4। इसको देख लें कितना आएगा, सॉल्व करें जल्दी से, ये समथिंग 7.47 ग्राम के आ जाएगा। तो ये फाइनल तीनों सेल्स के लिए क्या है, उनके कैथोड, मतलब कैथोड पर कितना मास डिपॉजिट कर रहा है प्रत्येक मेटल, वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 7th केस को देखें। कह रहा है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग अ करंट ऑफ 0.1287 एम्पियर फॉर 50 मिनट। मोलर मास गिवन है, कैलकुलेट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड कैथोडिक रिएक्शन को राइट करना और कॉपर का मास कितना कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है ये पता करना है। तो देखें क्या गिवन है, गिवन दैट आई कितना है 0.1287 एम्पियर, थोड़ा समझ के चलें। टाइम कितना दिया 50 मिनट्स, तो 50 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 50 इंटू 60 सेकेंड, तो ये 5 3 जा 6, वो 5 6 जा 30 और ये 3000 सेकेंड आ गया। अब आपसे वो कह रहा है कि आप बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड ड्यूरिंग, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको कितना पूछा गया है, तो Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, आई की वैल्यू 0.1287 एम्पियर और इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3000 सेकेंड। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 डिजिट बाद कर दो, तो ये 1386.1 और एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं कूलाम। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड आपसे कह रहा है राइट द कैथोडिक रिएक्शन। कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन आप करा दीजिए। तो कॉपर का अगर आप कराएंगे CuSO4, पहली बात तो CuSO4 किस में टूटेगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। कैथोडिक रिएक्शन का मतलब है एट
एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है हमेशा रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड, तो यहाँ पे रिडक्शन किसका कराओगे, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव वाली चीज जाएगी, डिपॉजिट होने Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और वापस से Cu मेटल, तो ये हो गया कैथोडिक रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, और आपने को पता ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। और थर्ड पार्ट कह रहा है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, अब पूछा कैथोड पर कितना कॉपर का मास डिपॉजिट हुआ, तो अपने को पता है W बराबर क्या होता है E/965 Z की वैल्यू इंटू आई इंटू टी, या इसको हम Q भी लिख सकते हैं, ZIT होता है या ZQ होता है, Z की जगह पे ये हमने लिख लिया। अब हमें W बताना है, तो E किसका है, E कैसे निकालते हैं हम लोग पता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर कॉपर का मोलर मास 63.5, वैलेंसी फैक्टर कॉपर में कितना है 2, तो यहाँ पे आप देख लें ये हो गया 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500, और यहाँ पे Q कितना आया था 386.1 इतने कूलाम, तो ये भी कूलाम है, तो यहाँ से कूलाम कैंसिल हो जाए, ग्राम में ये चीज़ चल रही है, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, इनका मल्टीप्लाई कर लो एक बार आप, 63.5 इंटू 386.1 इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 24517.35 और इसका मल्टीप्लाई इतना आया, तो 2 का इसके साथ करोगे, अभी हमने बताया था इसमें कितना आने वाला 193000, ये इतना आएगा। अब इस चीज़ को आप सॉल्व कर लें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.127 ग्राम के समथिंग आंसर आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ई कैसे निकालते हैं, ये ई निकाल दिया हमने, ये तो दिया है क्वेश्चन में, क्यू निकाल चुके हैं, तो ये तीनों पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड केस नंबर 8 को देखते हैं जल्दी से। तो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी बहुत सिंपल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgCl2 इंटू, तो मोल्टन MgCl2 इंटू 6H2O है, तो अगर मैं इसको डिसोशिएट करूंगा तो MgCl2 प्लस का 6 वाटर, और ये भी फर्दर डिसोशिएट होगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में, तो Mg कितना कैथोड पर डिपोजिट हुआ है और क्लोरीन कितना, Mg कितना डिपॉजिट हुआ, तो वेट ऑफ Mg जो दिया। अब मान लो आप Mg को फर्स्ट आयन इसको मान लो सेकंड, तो Wmg जो दिया है वो ऐसे करके लिख लो, Wmg कितना दिया है 6.50, इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, और वो कह रहा है क्लोरीन का अमाउंट बताओ कितना क्लोरीन लिबरेट होगा, तो ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो इस चीज को देख लें जल्दी से एक बार। अपने को पता है कि अगर इस चीज में आप मेरे को बताइए, अगर मैं यूज करूं नाउ यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ फैराडे का सेकंड लॉ आप यूज करिए, तो क्या था W1/W2 इक्वल E1/E2, ये भी था। और अगर आपको डाउट हो रहा तो ऐसे हमने लिखा था W1/E1 इक्वल W2/E2, एक ही चीज है, क्योंकि वहां W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता था, तो इस चीज से हमने ये भी रिलेशन लिख सकते हो, W2 इधर ले आओ, E1 उधर ले जाओ, तो आप चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, आपकी मर्जी है। तो W1 कितना है 6 Mg का, ये 1 का मतलब Mg, 2 का मतलब क्लोरीन, 2 का मतलब क्लोरीन और 1 का मतलब Mg। अब दिमाग में एक चीज होनी चाहिए यहाँ पे, हमने अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूं Mg की, तो Mg का मोलर मास बाई बैलेंसी फैक्टर, तो बैलेंसी फैक्टर Mg पे कितना होता है 2 चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा 24/2, दैट मीन्स 12 आ जाएगा, ये 12 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब यहाँ से आप दिमाग लगाएं कि ये तो अपने पास चलो ये, और वेट कितना दिया 6.50 ग्राम, और यहाँ से इसका वेट हमें निकालना है, ये कितना आया 12। अब Cl के लिए अगर मैं बात करूं तो Cl का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, अगर मैं Cl2 की बात करूं, देखो यहाँ दिमाग लगाना, अगर मैं Cl2 की बात करूं, क्योंकि Cl माइनस एनोड पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और लिबरेट होगी क्लोरीन गैस, तो जो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, तो अगर मैं Cl2 की बात करूं तो 2 क्लोरीन एटम और 1 क्लोरीन का कितना मास होता, 35.5 एटॉमिक मास होता, अपॉन में बैलेंसी फैक्टर, अगर 1 पे 1 माइनस है तो 2 पे 2 माइनस होंगे, तो टोटल चार्ज इतना होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका एक्चुअली कितना आया इतना। तो आप चाहें तो इस चीज को ध्यान रखना कि हमें क्लोरीन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड, तो यहाँ से कितना क्लोरीन लिबरेट हुआ ये बताना है अपने को। तो यहाँ पे देख लें ये कितना आया अपने पास 35.5,
35.5, तो यहाँ पे ये 35.5 आया। इसको कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करिए जल्दी से। यहाँ से अगर मैं डब्ल्यू क्लोरीन निकाल लूँ, कितना क्लोरीन यहाँ से लिबरेट हुआ, अमाउंट पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो 6.50 इंटू 35.5 अपॉन में 12, ये यहाँ पे चला गया। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा, जो आए वो फाइनल आंसर हो जाएगा समथिंग 19.23 ग्राम के समथिंग आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन केस नंबर 9। ये भी अच्छा केस है। ये अच्छा केस इसलिए है, अभी इसको समझ लीजिए, सिंपल है पर अच्छा है। 1 एम्पियर दिया है, 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू फ्रॉम द मेटालिक वायर। 1 एम्पियर का अगर हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं किसी मेटालिक वायर से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज पर मिनट। जो कैलकुलेट क्या करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना जो फ्लोइंग होते हैं 1 मिनट के अंदर किसी थ्रो अ पॉइंट इन द वायर, पर्टिकुलर एक पॉइंट से वायर के अंदर। तो आप मुझे बताओ, एक तरीके का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है, बहुत सिंपल केस है, इसको समझने की कोशिश करें। आई की वैल्यू कितना दिया, 1 एम्पियर, ठीक है। टी भी कितना दिया, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकेंड, कोई दिक्कत। तो यहां से क्यू कितना आया, 60। आई इंटू टी करेंगे ना आप, तो आई इंटू टी का मतलब 1 एम्पियर इंटू 60 सेकेंड, दैट मीन्स ये कितना आ गया, 60 कूलाम। एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है, तो ये इतना आ गया। अब मुझे बताओ आप, इतने कूलाम है और 1 कूलाम के लिए अगर हम बात करते थे, तो मुझे बताओ कि Q एक्चुअली, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं N इंटू E। ये क्या है, दिस इज द चार्ज, ठीक है। ये चार्ज के बारे में बता रहा, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये चार्ज। तो बताओ कितना कूलाम चार्ज है 1 मिनट में, और 1 मिनट में 1 एम्पियर का अगर करंट फ्लो कराते हैं तो टोटल चार्ज कितना है, 60 कूलाम। बात समझना यहाँ पे। अब मेरे को बताइए यहाँ पे कि हम लोग निकालते थे कि चार्ज ऑन एन 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना होता था, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हम कहते थे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता था, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे। तो टोटल चार्ज कैसे निकालते थे, एवोगाड्रो का मल्टीप्लाई करते थे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे स्पेसीज कंप्लीट नहीं पता है कि 1 मोल में ही पूछ रहा है, तो जो नंबर ऑफ एवोगाड्रो है उसको हमने उस जगह पे मान लिया n, क्योंकि अननोन है कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लो फ्रॉम द वायर इन 1 मिनट। तो आपको ये नहीं पता है कि यहां एवोगाड्रो लेके चलना, क्योंकि यहां पे 1 मोल की बात नहीं कर रहा है। तो आपको यहां पे अननोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, जहां पे आप लेते थे क्या, एवोगाड्रो, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1 इलेक्ट्रॉन का है, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखो, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इंटू कर देंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इतने कूलाम। तो आप मुझे बताइए, कूलाम से कूलाम कैंसिल हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 60 अपॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में चला गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 37.5 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर पहुंचेगा प्लस का 19, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर मिनट थ्रू अ पॉइंट फ्रॉम द वायर या इन द वायर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप लोग। चलिए देखिए, आज हमने 9 केसेस पढ़े और इनके अंदर 2-2 भी पार्ट, किसी के अंदर 2 पार्ट थे, किसी के अंदर 3 पार्ट थे। तो इन क्वेश्चंस को आप घर पे नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करिएगा और स्वस्थ मन से बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।